वनांचल टीवी 24 लाइव। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद झारखंड की बैठक सदाबहार चौक स्थित कार्यालय में जिलाध्यक्ष सूबेदार मेजर नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बांग्लादेश में 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि सह अखिल भारतीय ह्यूमन राइट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट चीफ मनोज कुमार सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में मानवाधिकारों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और दीपू चंद्र दास की हत्या मानवता की हत्या का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस जघन्य घटना को नजरअंदाज किया जाना बेहद चिंताजनक है और संयुक्त राष्ट्र को स्वतः संज्ञान लेते हुए बांग्लादेश सरकार के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाना चाहिए। साथ ही भारत सरकार से इस पूरे मामले में ठोस और निर्णायक कदम उठाने की मांग की। बैठक में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। वहीं सूबेदार मेजर नारायण प्रसाद ने कहा कि सभी पूर्व सैनिक भारत सरकार के हर राष्ट्रहितकारी निर्णय के साथ खड़े हैं और बांग्लादेश में इस तरह की घटनाओं के पीछे चीन और पाकिस्तान के षड्यंत्र की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि देश भर में इस घटना के विरोध में आवाज उठ रही है। बैठक में सूबेदार मनोज कुमार राय, सूबेदार मेजर धनेश चंद्र वर्मा, सूबेदार सत्यपाल सिंह, कैप्टन चंदन बास्की, नायक सूबेदार विश्वाजीत कुमार, हवलदार अरुण प्रसाद, हवलदार अनंत सिंह, सूबेदार अर्शिकेश कुमार, सूबेदार देवराज पासवान, महिला अध्यक्ष नीरा देवी, सुजाता देवी, सूबेदार अखिलेश सिंह, अनिल सिंह सहित कई पूर्व सैनिक उपस्थित थे। देखें रांची से अर्जुन कुमार वक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार वनांचल 24 टीवी लाइव से। इस समय राजधानी रांची के नानकुम में सदाबहार चौक पर मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए पूर्व सैनिक हैं और एग्रो के चीफ, झारखंड एग्रो के चीफ और किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता मनोज कुमार सिंह हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है, वहाँ जो हिंदुओं के प्रति जो नरसंहार किया जा रहा है, मानवता शर्मसार हो रही है, उसको लेकर के क्या कुछ कहते हैं और क्या भारत की नैतिक कर्तव्य बनती है वहाँ के हिंदुओं की रक्षा के लिए। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी पिछले दिनों 18 दिसंबर को बांग्लादेश में एक निमी सेंग जगह है, वहाँ पे 27 साल का एक युवक दीपू चंद दास, जिसको कि आरोप लगाकर झूठ मूठ का ईश निंदा का आरोप लगा और भीड़ के साथ उसको मार दिया गया। बहुत ही निर्ममता पूर्वक उसका हत्या किया गया, फिर उसको पेड़ में बांध के जला दिया गया। मतलब मानवता को पूरी तरह शर्मसार किया गया है। और सबसे अफसोस की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जितनी इसकी निंदा होनी चाहिए वो निंदा नहीं हो रही है। यह बहुत ही गंभीर विषय है। तो इसके पीछे क्या कोई साजिश है बांग्लादेश की सरकार की और वहाँ की सरकार के नैतिक कर्तव्य क्या बनती है? देखिए, वहाँ का सरकार को तो चूंकि वहाँ हिंदू हमारे अल्पसंख्यक हैं, तो उनका सुरक्षा उनका पहला कर्तव्य होना चाहिए और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए वहाँ ठोस कानून बनना चाहिए। और जो इतना निर्मम हत्या हुआ है, इसका हत्यारा को जितना जल्द हो उसको पकड़ करके उसको फांसी की सज़ा कम से कम होनी चाहिए, ताकि जो वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको बांग्लादेश सरकार के प्रति विश्वास हो। अभी तो स्थिति यह है कि वहाँ का एक एक हिंदू पता नहीं कैसे जी रहा है, कैसे जाग रहा है। भारत सरकार की नैतिक कर्तव्य क्या बनती है और इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए भारत सरकार को वहाँ, ताकि वहाँ के हिंदुओं की रक्षा हो सके? देखिए, भारत सरकार को इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आवाज़ उठाना चाहिए। यूनाइटेड नेशन है, UNIC है, इसमें जा कर के आवाज़ उठाना चाहिए कि वहाँ के हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित हो। और भारत में हम समझते हैं कि हमारी सरकार को वहाँ के हिंदुओं के लिए दरवाज़ा खोला जाना चाहिए कि भाई हमारे हिंदू कब तक मरेंगे, उनके लिए स्थान नहीं कहीं तो दुनिया में अपने देश में ही निश्चित हो। ऐसा कुछ प्रयास जरूर भारत सरकार को करना चाहिए। जैसे बहुत से बांग्लादेशी जो है इस समय घुसपैठी बन करके आए हुए भारत में शरण लिए हुए हैं या फिर ऐसे गैर कानूनी रूप से भी आए हुए हैं, और भारत और दूसरी ओर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर नरसंहार किया जा रहा है, तो इसको लेकर के क्या विचार रखते हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और निर्मम हत्या आज कोई पहली घटना नहीं है।
ये काफ़ी समय से होता आ रहा है और कहीं ना कहीं यह पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का एक षड्यंत्र है जो नज़र आता है और यह भारत को अस्थिर करने का एक उनका योजना है। भारत सरकार को इसके खिलाफ कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान में उसके अगेंस्ट में जो ऑपरेशन किया था, ऐसा ही कुछ ऑपरेशन बांग्लादेश के विरुद्ध भारत सरकार की तरफ से होना चाहिए। जैसे अभी देखा जा रहा है कि भारत देश में भी बांग्लादेश के हिंदुओं के का दर्द को जो है यहाँ विरोध से जताया जा रहा है, जगह जगह पर मशाल जुलूस निकाला जा रहा है, तो इसका प्रभाव विश्व में क्या पड़ेगा? क्या कूटनीतिक दबाव उसके ऊपर पड़ेगी? निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान कोई छोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है और हिंदुस्तान में जगह जगह पर इस निर्मम हत्या के विरोध में मशाल जुलूस, कैंडल मार्च, ये सारा चीज़ हो रहा है और विरोध किया जा रहा है। हर जगह हर दिन विरोध हो रहा है। इसका असर और व्यापक असर पड़ेगा। तो जैसे अभी जो है आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो इस नाते आप अपने स्तर से क्या कहना चाहते हैं और क्या करेंगे? वैसे कुछ देखिए, हम लोगों ने कल भी नामकुम में एक मशाल जुलूस निकाला है और आज भी एक मशाल जुलूस निकालने की योजना है और आने वाले दिनों में हम लोग यहाँ के तमाम संगठन, जो हिंदू संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, क्योंकि यह किसी पार्टी का बात नहीं है, यह मानवता का बात है और इसको लेकर हम लोग हर मानव के लिए, हर इंसान के अंदर यह बात उठाएंगे कि आप सभी लोग इस हत्या का विरोध करें और आने वाले दिन में यह विरोध काफ़ी जोर पकड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में कुछ आर्मी भी हैं जो रिटायर्ड है, हम उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या कहेंगे सर इस तरह से जो बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो नरसंहार हो रहा है उसको लेकर के। आप चूँकि आर्मी में रह चुके हैं, तो क्या होना चाहिए? मैं सूबेदार मेजर नारायण प्रसाद अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद रांची संगठन से हूँ। हम लोगों को जो कार्रवाई बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हो रहा है, तो हमारी संगठन पूरे इंडिया भर में अपने अपने तरीके से जुलूस निकालकर विरोध जताया जा रहा है और साथ ही प्रधानमंत्री से भी गुजारिश किया गया है कि इसका त्वरित जवाब दिया जाए और हम पूरे पूर्व सैनिक कहने के हैं, लेकिन नहीं, हम लोग फुल सैनिक हैं, पूरा डट कर आपका मुकाबला देने के लिए और साथ देने के लिए तैयार है। और बांग्लादेश हमारे सामने 2 घंटा भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन निर्ममतापूर्व जैसा कार्रवाई कर रहा है वो बिल्कुल असहनीय है और बिल्कुल कायरतापूर्ण कार्रवाई है कि एक निर्दोष आदमी को, निर्दोष हिंदू को वहाँ पर सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, निर्मम हत्या किया जा रहा है। ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भी मुद्दा उठाने के लिए हम लोग कोशिश किए हैं और हर जगह मेरा संगठन जो है और दूसरे भी मेरे संगठन है, वो लोग हर जगह अपना अपना विरोध जता रहे हैं, कैंडल मार्च निकालकर, मशाल जुलूस निकालकर और तरह तरह से और भी अपना अपना विरोध जता रहे हैं। इसको लेकर के भारत या पड़ोसी राज्य का, पड़ोसी देश का कोई कूटनीतिक साजिश तो नहीं हो सकती? साजिश हो सकती है क्या इसमें? देखा जाए पॉलिटिक्स तौर पर तो चाइना और पाकिस्तान अपना वहाँ पर बांग्लादेश में बेस मजबूत करके और हमारे आने वाले समय पर अपने भारत में घुसपैठ से या जो कुछ कहिए नुकसान करने की, चाहे कुछ भी छोटा मोटा अटैक करने की या कुछ भी साजिश करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अपना भारत की तरफ से उस पर पहल हो चुका है। उसके 7 जगह पर अपना कार्रवाई जारी हो चुका है, जो कि बांग्लादेश में उनके पाक के और चाइना के लोग वहाँ पर ऐसे अपना बेस बना रहे थे, चाहे बना चुके थे और उन लोगों को वहाँ से भागना पड़ा है। तो इसको लेकर के देश में क्या कदम उठाने चाहिए और सरकार को क्या ठोस कदम उठानी चाहिए? जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर में काफ़ी दिन से हो रहा था, अभी तक तो अपना देश के प्रधानमंत्री, चाहे देश के और भी राजनीतिक संघ काफ़ी संयम बरत रहे थे और अपना सेना भी काफ़ी संयम बरत रहा था, लेकिन अभी प्रधानमंत्री की तरफ से और आगे अपना सेना के हायर कमान की तरफ से भी पूरी छूट मिल चुकी है आगे कार्रवाई करने के लिए और अपना उसी के हिसाब से कार्रवाई जारी हो चुका है, जो कि बहुत शोभनीय है और इसमें कोई भी अभी देश हस्तक्षेप नहीं किया है कि इंडिया क्यों ऐसा कार्रवाई कर रहा है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय
मेरा नाम सरिता देवी है। मैं भी उधर बांग्लादेश से भी खुश नहीं हूँ उतना। वो लड़का भागा था तब भी उसको पकड़ के मारा और जला भी दिया। मंदिर में घुसा था वो लड़का, तो उसको पकड़ा जबरदस्ती। वो उतना नहीं होना चाहिए। सबका चेकिंग होना चाहिए वोटिंग लिस्ट वाला कि कहाँ से आए कहाँ से गए, तो इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं उतना ही बोल सकती हूँ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अन्याय हो रहा है या नरसंहार हो रहा है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? वहाँ के हिंदुओं को कैसे रखना है? जी, मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद मातृशक्ति अध्यक्ष। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी बांग्लादेश कर रहा है बहुत ही शर्म का बात है। हमारे भारत में इतना काबिलियत है उसको मुंह तोड़ जवाब हम सभी दे सकते हैं, लेकिन जो वो निर्दोष को मार रहा है, जिंदा जला दे रहा है, इतना निर्मल हत्या इस तरह से कर रहा है कि सुन करके भारतवासी का पूरा शरीर सिहर जा रहा है। और इस तरह पर भारत सरकार कार्रवाई ना करके, बात को आगे ना बढ़ा करके हर भारतीय का खून खौला रहा है। और मैं यही कहूँगी कि जो भी आपसी लोग वाद विवाद हो रहा है, इसको आपस में समझकर ख़त्म करके इस तरह का कार्रवाई को ख़त्म करें। और ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि अभी चल रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, कम होने के बजाय बढ़ते जा रहा है। और फिर जैसे कि हम सब यहाँ अपना संगठन के साथ में, ये तो अलग बात है, लेकिन हर भारतीय, हर हिंदू ये चाह रहा है कि बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए।